टू है दोबारा से। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा से ले जाता हूँ वहीं पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एरिथमिया का मतलब वैसे तो किसी रिदम का ना होना है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं साइनस एरिथमिया का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट जो है रेगुलर इंटरवल पर नहीं आ रही है। साइनस एरिथमिया की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब इंसान रेस्पिरेशन के साथ साथ हार्ट रेट को देखते हैं, जब इंसान सांस लेता है, इंस्पायर करता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड का जो फ्लो है हार्ट की तरफ वो बढ़ जाता है। तो उस एक्स्ट्रा ब्लड को कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ता है, उस ब्लड को पुश करने के लिए आगे हार्ट रेट थोड़ी सी अपनी जो रेट में इंक्रीज करता है। तो वो जो थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ जाता है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस अपनी जगह से रूटीन से पहले आ जाते हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ उसकी। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो रेगुलर रिदम से हट जाने वाला इरेगुलर बीट कुछ ऐसी खराबी नहीं है, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। अच्छा, फिर हमने इसमें थोड़ा सा देखा था कि हमारे जो एट्रिया के अंदर से एसए नोड की प्लेसमेंट कहाँ पे है, फिर एवी नोड कहाँ पे है, और हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये है कि आप उसको थोड़ा सा समझ लें कि एक स्पेशलाइज कंडक्टिव सिस्टम है जिस पर चलकर इम्पल्स पूरे एट्रिया में फैलती है और वहाँ से चलकर एवी नोड तक आती है, और उसकी वजह से एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। उस एक इम्पल्स के आने की वजह से वेंट्रिकल और एट्रिया के अंदर से उनकी कंट्रैक्शन की वेव चलती है, और वो हमने पढ़ा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और सारी वेव के साथ। फिर हमने बात की थी कि जब भी ऐसे नोड काम करता है तो एट्रिया के अंदर से, जंक्शन के अंदर से, वेंट्रिकल के अंदर से वही इम्पल्स सारी जो है वो ट्रेवल करके आती है। कल हमने एक बात की थी कि जब ऐसे नोड काम कर रहा होगा तो वो 60 to 100 रेट देगा। अगर एट्रिया के अंदर से टिश्यू के अंदर कहीं पर कोई ऐसे नोड के जैसा पेस मेकर निकल आया तो वो 60 to 80 हार्ट रेट देगा। अगर जंक्शन से या एवी नोड के पास से कहीं से पेस मेकर की एक्टिविटी हो रही है और ऊपर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, तो फिर 40 to 60 तक बीट पे हार्ट रेट जाएगा। पेशेंट की पल्स जो होगी वो इस रेंज में लाई करेगी। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है 45 पर मिनट की हार्ट रेट के साथ और ईसीजी पर पी वेव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जंक्शनल रिदम चल रहा है उसका। इसी तरह अगर वेंट्रिकल फोकाई है 20 to 40, तो अब इसका मतलब ये है कि इसका वेंट्रिकल का पेस मेकर कहीं वेंट्रिकल में से पैदा हो गया है और ये ऊपर वाले सारे निज़ाम जो हैं वो काम करना छोड़ गए हैं बीमारी की वजह से। फिर एरिथमिया में हमने 3-4 चीजें पढ़नी हैं, ये हमारे जो बोल्ड टॉपिक्स हैं आज के। पहला है इरेगुलर रिदम, दूसरा है एस्केप या एस्केप बीट, तीसरा है प्री मेच्योर बीट, और नेक्स्ट है टेकी एरिथमिया। इरेगुलर रिदम में हमने क्या क्या देखना है? इरेगुलर रिदम में हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है वांडरिंग पेस मेकर। वांडरिंग का मतलब ऐसे ही जो आवारागर्दी करने वाला, घूमना फिरने वाला, कभी यहाँ से आया कभी कहाँ से आया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में दूसरा इसकी टाइप है। इसको, इसकी डेफिनेशन जो है, इसका नाम के अंदर इसकी सारी साइंस छुपी हुई है। पहली चीज है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट होगा, फास्ट होगा, तो टैकी का मतलब 100 से ऊपर होगा। फिर है एट्रियल टैकीकार्डिया, पेस मेकर कहाँ से पैदा हुआ? एट्रिया के अंदर। फिर है मल्टीफोकल, और वो पेस मेकर कितने हैं? वो एक नहीं है, वो एट्रिया के अंदर से मल्टीपल प्लेसेस पे बहुत सारे ऐसे नोड के जैसे एक्टिविटी करने वाले पेस मेकर शुरू हो गए, वो काम कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ स्पीड से पेस कर रहे हैं, इम्पल्स भेज रहे हैं, एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है और सारी की सारी नीचे डिलीवर हो रही हैं, और उसकी वजह से हार्ट भी, वेंट्रिकल भी बड़ी स्पीड से कंट्रैक्ट कर रहे हैं और टैकीकार्डिया बना रहे हैं। थर्ड है एट्रियल फिब्रिलेशन, इससे आप सबको बहुत सारा वास्ता पड़ता है, ये इरेगुलर रिदम में आ जाता है, ये तीनों इरेगुलर रिदम में आ जाते हैं। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल से देखते हैं। पहला है वांडरिंग पेस मेकर। वांडरिंग पेस मेकर का मतलब ये है कि बहुत सारे फोकाई हैं, कोई एक एक वक्त में बीट दे देता है, वो ट्रांसफर हो जाती है, कम्प्लेक्स आके आ जाता है पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स, फिर दूसरा एक इम्पल्स उठा लेता है, फिर तीसरा उठा लेता है। अब इस तरह ये देखें, ये पहली पी वेव देखें, इसकी शेप देख लें और इसके आगे क्यू आर एस कम्प्लेक्स देख लें। अब अगली बार पहले भले ने पेस मेकर ने इम्पल्स नहीं दी,
अब ये जो पी वेव आई है ये किसी और शक्ल की है, किसी और जगह से ओरिजिनेट हुई है, इसकी अपनी लुक, इसके करंट का फ्लो, इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव आने वाली इम्पल्स का जो फैक्टर है वो डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है ये, लेकिन ये है एट्रिया की, क्योंकि ये पी वेव है तो ये कहीं एट्रिया के अंदर से ही पैदा हुई है, और जिस इस लीड की तरफ से इसका करंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए इसकी शेप भी डिफरेंट है। तीसरी जो पी वेव है वो देखें तो वो पहले वाली जैसी है, इसका मतलब है कि ये शायद उसके अपने वाले ऐसे नोड से इम्पल्स आई। फिर अगली पी वेव देखें उसकी शक्ल और डिफरेंट है, इसकी शक्ल देखें और है, इसकी शक्ल देखें और है। थोड़ा सा ये देख लें कि यूआरएस कम्प्लेक्स सब में एक जैसा है, सिर्फ पी वेव डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल प्लेसेस से, मल्टीपल फोकाई से, मुख्तलिफ जगहों से पेस मेकर आ रहे हैं, और इसके लिए हम कहते हैं वांडरिंग पेस मेकर। इसकी क्या क्वालिटीज हैं? पहली ये है कि पी वेव होगी लेकिन उसकी शेप वेरी करेगी। सेकेंड इज टैकीकार्डिया था, पहली बार हमने बात की थी, तो एट्रियल रेट लेस देन 100 होगा, एट्रिया का रेट, वेंट्रिकल का रेट नहीं, वेंट्रिकल का रेट हो सकता है ज्यादा हो। तो ये तीसरा जो है इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम, कभी कोई इंपल्स कितनी देर के बाद आई है ये वाली, तो वेंट्रिकल रिस्पांस ये आया, फिर अगला वेंट्रिकल का रिस्पांस इस पीरियड की जल्दी से वजह से जल्दी आ गया, फिर आगे फिर स्पेस आ गई, इसको पास बोलते हैं, कंपनसेटरी पास भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये कम्प्लेक्स आ गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज में आ रहा है। फिर है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। अब ये इसमें भी वही चीज थी, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा इसमें ये है कि ये जो इरेगुलर रिदम है इसमें भी उसी तरह के मल्टीपल फोकल हैं, बहुत सारे फोकाई हैं एक जगह से मुख्तलिफ डिफरेंट। पी वेव शेप इसमें भी डिफरेंट होगी, पी वेव की शक्ल आप देख लें डिफरेंट है। एट्रियल रेट जो है इसमें 100 से ज्यादा होगा। एक चीज उसमें मिस कर गया मैं लास्ट टाइम में, इसमें रेट कम होगा, वांडरिंग पेस मेकर में टैकीकार्डिया नहीं होगा। और मल्टीफोकल एट्रियल या मैट में, MAT मैट में आपके पास हार्ट रेट जो है वो एट्रिया का रेट जो है पी वेव से, पी वेव को जब काउंट करेंगे वो 100 से ऊपर हो जाएगा, और एट्रिकल इसकी एट्रियल जो कंट्रैक्शन आ रही है उसके बाद जो फॉलो कर रहा है QRS कम्प्लेक्स, उसका जो रिदम है वो भी इरेगुलर हो जाएगा। थर्ड जो तीसरी चीज जो है वो एफिब, उसमें ये है कि उसमें हमारे पास इरेगुलर रिदम है, वो तो हमें पता है, आप सबको पता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक से ज्यादा फोकाई होते हैं, और इतने ज्यादा फोकाई होते हैं और वो साइमल्टेनियसली इतनी ज्यादा इम्पल्सेस पुश कर रहे होते हैं करंट की, कि जैसे आप बारिश की वजह से तालाब को देखें ना, पानी के कतरे गिर रहे होते हैं, और एक कतरे का जैसे ड्रॉप करता है दायरा बनता है, वो फैलता है तो दूसरा कतरा गिर जाता है, वो उसके सर्कल को पूरा नहीं होने देता। इसी तरह जब ये इम्पल्स जनरेट होके पैदा होके फैलती है पूरे की बॉडी के अंदर, तो ये इससे ज्यादा यहाँ पे चला जाता है, इससे आगे अभी ये फैल रहा होता है, ये दूसरे ऐसे नोड से एक इम्पल्स आ जाती है, तो अभी ये फैल रहा होता है जो तीसरे से आ जाती है, तो कोई एक भी इम्पल्स पूरे एट्रिया में नहीं जाती, जिसके रिस्पांस के तौर पर कोई एक इम्पल्स की रिस्पांस भी नहीं आता, और एट्रिया पूरे कंट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी मुकम्मल पी वेव नहीं बनती। लेकिन हमें इसके बजाय मुख्तलिफ एट्रिया के फोकाई से आने वाली कंट्रैक्शन की बेस की वजह से हमें एट्रिया की कंट्रैक्शन की बड़ी इरेगुलर सी, अजीब और गरीब सी